क्लास 8 का 10.1 का हम 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दो सम्स है, जो फर्स्ट वाला हम करने जा रहे हैं पहले। तो देखिए 25 है, 25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू टी की पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 8 की पावर -8, टी की पावर -8। देन 5 की पावर यहाँ 2 है, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब हम 5 वाले नंबर देखते हैं, 5 की पावर वाले नंबर्स देखते हैं। एक 5 यहाँ है तो इसको, और एक 5 की पावर -3। जब भी कोई पावर माइनस में होती है तो उसको हम पलट देते हैं। डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो उसको न्यूमरेटर की तरह लिखते हैं, तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, और न्यूमरेटर की फॉर्म में है तो उसको डिनोमिनेटर, तो पावर पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ 5 की पावर -3 यदि ये ऊपर आएगा एज ए डिनोमिनेटर लिखा जाए तो 5 टू द पावर 3 हो जाएगी। टी की पावर -4 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए टी की पावर हम 4 लिखेंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये। एंड देन 2 को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। टी की पावर -8 है, ये ऊपर पहुंच जाएगा, टी की पावर 8। अब एक रूल होता है, यदि कोई नंबर इस फॉर्म में, सपोज करो a की पावर m है एंड a की पावर n है, और पावर्स अलग अलग हैं और इस फॉर्मेट में है, तो हम इसको a टू द पावर m -n, तो पावर्स इसमें माइनस हो जाती है। तो यहाँ हमें ऐसे दिख रहा है, t की पावर हमें दिख रही है 8 अपॉन t की पावर 4। देन जब भी कोई भी नंबर इस फॉर्मेट में होता है, a की पावर m एंड a टू द पावर n, तो इसमें पावर्स ऐड हो जाती है। तो आंसर इसका होगा a टू द पावर m प्लस n। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यही कि 5 की पावर 2 है एंड 5 की पावर 3 है, तो हम दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 5 की पावर हो जाएगी 3 + 2 5, यहाँ पे एक और 5 है, ये 5 यहाँ आएगा, एंड t की पावर हो जाएगी, t की पावर 8 - 4 होगा तो t टू द पावर 4, और जो ये 5 है ऊपर, जब इस पावर को इसमें, ये एक मिनट में ऐसे लिख देती हूँ, 2 इंटू 5 बचता है, तो ये 5 की पावर 5 है और 5 की पावर 1 है, तो इनकी पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4, t की पावर 4 अपॉन 2। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे, 5 की पावर 4, t की पावर 4 हो गया। देन व्हाट टू डू हियर, अब हम 5 को 4 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 625 मिलेगा, और t की पावर 4 अपॉन 2, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। देखिए 3 की पावर -5 ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125 की पावर 3, 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। अब हम माइनस की जो पावर्स हैं उनको पॉजिटिव करेंगे, तो हम पलट देंगे, रेसिप्रोकल फॉर्म में कर देंगे। तो जब यहाँ देखिए 3 की पावर -5 है, तो यहाँ पहुँच जाएगी 3 की पावर 5, 10 की पावर -5 है तो यहाँ आ जाएगी 10 टू द पावर 5, 5 की पावर यहीं रहेगी 5 की पावर 3, 5 की पावर -7 है तो यहाँ आ जाएगी 5 टू द पावर 7 एंड 6 टू द पावर 5। पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हमने सारी पावर सब चेंज कर दी। अब हम देखते हैं और क्या हो सकता है। अब हम इनके फैक्टर्स बना देंगे, जिन नंबर्स के फैक्टर्स बन रहे होंगे। 2 3 जा 6 हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 हो जाएगी, 3 की पावर 5 हो जाएगी, इसको तोड़ दिया हमने, 6 को
ब्रेक किया फैक्टर्स में, तो 3 टू द 6 होते हैं, दोनों पे ही पावर 5 5 हो जाएगी, अपॉन 3 टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 5, और इन पर भी पावर 2 2। अब यहाँ देखते हैं, हमारे पास 5 की पावर 3 है, इंटू में 5 की पावर 7 है, तो इन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर यहाँ हो जाएगी 10, और ये 5 की पावर अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले सम में कि इस फॉर्मेट में होती है अपॉन के, तो पावर्स माइनस हो जाते हैं, उसमें से हम 10 माइनस 5 कर दे तो 5 डायरेक्ट लिख देती हूँ, 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 है तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, तो हमारा जो फाइनल आंसर है 5 की पावर 5 हमें मिलता है, यही हमारा आंसर है।